बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी कौम परेशान है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि अब गुजारा किस तरह होगा। पेट्रोल 332 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है और अब सिर्फ वो लोग नहीं कि जो गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं कि वो परेशान है, नहीं जनाब, अब हर कोई परेशान है। इसलिए कि अब जो रिक्शा चलाने वाला है, जो टैक्सी चलाने वाला है, जो उबर चलाने वाला है, जो बाइक या किसी तरह से इस रोज़गार से यानी जिसका बरह रास्त को पेट्रोल डलवा के गुजारा करना पड़ रहा था, वो अब क्या करेगा? क्योंकि कितने लोग आएंगे उसके पास, किस तरह वो अफोर्ड करेंगे? कोई टैक्सी अफोर्ड कर सकेगा? कम से कम अब ये मामला होता चला जाएगा, लोग सिर्फ बहुत ही इंतहा की ज़रूरत होगी तो फिर घर से बाहर निकलने का सोचेंगे। और सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अब हर चीज़ की कीमतें अभी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। रात को हुकूमत ने यह फैसला सुनाया और सुबह पता लगता है कि खाने पीने की चीज़ों में, दीगर चीज़ों कीमतों में, दूध से लेकर हर चीज़, अब देखिएगा आटा भी महंगा होगा, हर चीज़ मज़ीद महंगी होती चली जाएगी। अब ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ पेट्रोल महंगा करने से, आप सोचिए कि हर चीज़ महंगी होगी तो सिर्फ पेट्रोल में हुकूमत कितनी रकम अपने पास ले जा रही है, आप सोचिए ज़रा। ये तो कहते नहीं हम पेट्रोल बाहर से ख़रीद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ख़रीदने के बाद कितना लोगों की जेबों से मज़ीद पैसा निकाला जा रहा है। और ये पैसा क्यों अमीरों से नहीं लिया जाता, क्यों डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता कि उसके बाद सबसे आसान है जनाब, आप पेट्रोल के ज़रिए टैक्स लगाकर पैसा निकाल लें। और उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। यानी जो लोग पैसा बना रहे हैं उन पर टैक्स नहीं लगाना, अपनी याशियाँ कम नहीं करनी, मगर पेट्रोल महंगा कर देना। पेट्रोल महंगा करने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लोगों के रोज़गार पे असर पड़ेगा। अभी बिजली, गैस, हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है, खरीदो फरोख्त की हर चीज़, खाने पीने की हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है। तो अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो कम से कम वहाँ पर भी महंगाई कम होगी और जो शख्स जो इस्तिताअत रखता है आप उससे टैक्स लेकर ये आम लोगों को सहूलत दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सोचेगा? अब जनाब हुआ क्या है? हुआ यह है कि BBC से लेकर दीगर भी इस पर बात कर रहे हैं और अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं ARY की खबर कि जनाब हुकूमत कितना टैक्स ले रही है आम लोगों से, आप लोगों से कितना टैक्स लिया जा रहा है और असल कीमत पेट्रोल की है क्या, यानी जिस पर हुकूमत ख़रीद रही है कह लें या हुकूमत को मिल रहा है। अब इसमें जनाब पाकिस्तान में पेट्रोल की बुनियादी कीमत, ये मैं आपको ARY की खबर दे रहा हूँ, पाकिस्तान में पेट्रोल की बुनियादी कीमत 252 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर है, जबकि हुकूमत पेट्रोल पर टैक्सेस और लेवी की मद में आवाम से 79 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर वसूल कर रही है, यानी तकरीबन 80 रुपये सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए टैक्सेस हैं 80 रुपये फ़ी लीटर पर। तो अगर ये आप समझें कि इसमें 80 रुपये निकाल दें तो ये कीमत तो 252 पर आ जाएगी। चलें उस पर टैक्स भी आप लगा लें तो आराम से, इसका मतलब है 300 से नीचे तो आ सकती है अभी भी कीमत, टैक्सेस अगर कम ही कर दिए जाए। मैं ख़त्म करने का नहीं कह रहा। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे और डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान किया। रवां बरस जुलाई में हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हुआ। अब ये जो झूठ घड़ते हैं ना कि जी वो इमरान खान कर गया, वहाँ पर 150 रुपये का था और उसके बाद कहते हैं कि जी वो उसने क्यों कीमत कम की और उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर उसने कम की थी तो उसके बाद जो नई हुकूमत आई थी उसने भी देखिए फिर उन्होंने भी फिर यह है कि जनाब सब्सिडाइज करके रखा था। तो अगर वो फैसला इमरान खान का गलत था तो फिर आपने सब्सिडाइज क्यों करके रखा और आप क्यों नहीं फिर उस मामले को चला सके और फिर आगे जाकर आपने क्या किया? खैर, अब जनाब जो हुकूमत रही है PDM की, उसने और IMF ने मुआहिदा किया जिसके तहत 1 लीटर पर PDL यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 60 रुपये वसूल किए जाने हैं। कीमतों में हालिया इजाफे के बाद हुकूमत पेट्रोल पर 79 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर टैक्सेस और लेवी वसूल कर रही है। असल में पेट्रोल की बुनियादी कीमत 252 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर है, जबकि पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी की शरह 60 रुपये फ़ी लीटर है। हुकूमत ने पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 1 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया, जिसके बाद पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 3 रुपये 77 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गया है। तो ये सिर्फ टैक्सेस का मामला नहीं है, और भी जनाब लोगों को खुश किया गया है, जिसमें फ्रेट मार्जिन 1 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है और फ्रेट मार्जिन अब 3 रुपये 77 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर कर दिया। और सुनिए, पेट्रोल पर तेल कंपनियों का मार्जिन 6 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर और डीलर का मार्जिन 7 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है।
आप देख रहे हैं हर एक को जनाब मिल रहा है, आवाम को नहीं मिल रहा। हर एक के लिए जनाब इजाफा होता चला जा रहा है। भाई तेरा मार्जिन भी बढ़ाते हैं, भाई पेट्रोलियम डीलर का भी जनाब, फ्रेट का भी बढ़ा रहे हैं, और फिर तेल कंपनियों का भी बढ़ा रहे हैं जी, मार्जिन सबका बढ़ा रहे हैं। और ये बढ़ाकर लेना किससे है? आम आवाम से, गरीब लोगों से, जो पहले ही पेट्रोल की कीमत नहीं अफोर्ड कर रहे। ये सब मार्जिन उन्हीं से लेकर दिया जाएगा। हुकूमत डीजल पर 64 रुपए 11 पैसे फी लीटर टैक्सेस लेवी वसूल कर रही है, जबकि डीजल की बुनियादी कीमत 266 रुपए 5 पैसे फी लीटर है। डीजल पर तेल कंपनियों का मार्जिन 46 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया है। तेल कंपनियों का मार्जिन 6 रुपए 70 पैसे फी लीटर कर दिया गया। डीजल पर डीलर मार्जिन 41 पैसे फी लीटर बढ़ाया और 7 रुपए 41 पैसे फी लीटर कर दिया है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत से जनाब ये सारे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अवाम का क्या है हाल होगा? अवाम का हाल सुनना है तो आप सिर्फ PIA को देख लें कि जनाब अब इसका खसारा महाना 12 अरब रुपए है, और वो भी गरीबों से वसूल किया जा रहा था, लोगों से वसूल किया जा रहा था, वही आपके टैक्स का पैसा इधर जा रहा था। और ये जिस तरह से इन्होंने अपने कारकुनों की भर्तियां कर करके इन जमातों ने PIA का क्या हाल किया कि आप देखिए कि 750 अरब रुपए, 740 अरब रुपए, 10 अरब चले 750 ही तकरीबन बनता है, 740 अरब रुपए के लगभग इस वक्त मजमूई खसारा है इस वक्त PIA का, आप अंदाजा लगाएं। और इसका जो कर्ज अब हो चुका है वो इसके असासों से 5 गुना ज्यादा हो चुका है, 740 अरब रुपए। और अब PIA के हालात ये हैं कि अभी फौरी तौर पर कर्ज लिया गया है 17 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों से, और ये कि जनाब तनख्वाहें दे सकें, दीगर काम कर सकें। और फौरी तौर पर कहा जा रहा है जी अब बेचो, PIA को बेचो, इसका रोजवेल्ट होटल अमेरिका में है वो भी बेचो। अब हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि अब जनाब हम अपने, जिस तरह होता है ना घर के बर्तन बेचे जाते हैं, वो हालात हैं। अपने असासे बेचते चले जाओ, PIA हर चीज़ बेचो, लेकिन गुजारा फिर भी नहीं हो रहा हमारा। हालत ये है। और निगरान हुकूमत ने मार्जिन जिस तरह बढ़ाए हैं, इस पर जनाब पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर माहिरीन मईशत ने अवाम को ख़बरदार कर दिया है कि जनाब आप ज़रा तैयार हो जाएं, मार्च तक मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, अभी और मुश्किल फ़ैसले होने हैं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। माहिरीन मईशत का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। हमारे माशियात आबिद सुलैरी ने पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफे पर कहा कि तवानाई सेक्टर में 5400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कुछ न कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे, किए जाएंगे। आबिद सुलैरी ने कहा कि IMF माहदे की वजह से भी निगरान हुकूमत को मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन इनका असर अभी पाकिस्तान पर नहीं पड़ना चाहिए थे, क्योंकि अगस्त में इंपोर्ट किया गया पेट्रोल इस वक्त मुल्क में फराहम किया जा रहा है। माहिर मईशत ने खबरदार किया, मार्च तक मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तवानाई शोबे के जरिए ही हुकूमत अखराजात कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तवानाई शोबा ऐसा है जो हर शहरी इस्तेमाल करता है, और यहीं पर वो टैक्स लगा कर सबसे पैसा वसूल करेंगे। गैस की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं, अवाम में बेचैनी आएगी। मुआहिदा अपनी जगह, लेकिन IMF ने टारगेट सब्सिडी से कहीं नहीं रोका कि गरीब को तो सहूलत हो, इससे उन्होंने रोका नहीं है। खुर्रम शहजाद माहिर मईशत ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंचने का इम्कान है। मुल्क में डॉलर की जितनी कमी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ेंगी। करेंसी की कदर में कमी और आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का असर पड़ता है। रुपया मुस्तहकम होने से उम्मीद है आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कंट्रोल हो सकता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये फी लीटर इजाफा किया, और जनाब अब इसके बाद 332 रुपये में ये इस वक्त पेट्रोल जनाब मिल रहा है। और इसके साथ अब हालात ये हैं कि जी 95% पाकिस्तानी बेरोज़गारी के खौफ में मुब्तला हैं। इसके साथ अभी भी कहा जा रहा है जी मज़ीद सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे। और माफिया का ये हाल है कि उनकी चांदी है। फ्लावर मिल्स की सरकारी कोटे के लिए निगरान हुकूमत को दबाव में लेने की साजिश का इंकशाफ, वो अपने काम पर लगे हुए हैं। फिक्र नहीं है तो जनाब गरीब की नहीं है, मुश्किल है तो गरीब पर है, बाकी सब माफिया खुश हैं। और हुकूमत को भी इससे कोई मसला नहीं है। टैक्स अगर लेना है तो बस गरीब से लो, पेट्रोल पर लगाओ। मैंने आपको बता दिया है कि असल कीमत क्या है और बाकी टैक्सेस कितने हैं, जो कि खबरें छप रही हैं। BBC ने इस पर अलग से अपनी रिपोर्ट भी शाया की हुई है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।